हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी रेट की ऑनलाइन क्लास में। आज महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे हम। महात्मा बुद्ध नया टॉपिक जोड़ा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से, और आज इसके बारे में थोड़ा सा एलिमेंट्री नॉलेज लेंगे। डिटेल में अपन इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। पहले हम इसके बारे में एक सामान्य परिचय कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। जो मेन चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ। तो इसमें कई क्वेश्चन आ गए। जन्म की साल पूछ ली जाती है, कपिल वस्तु पूछ लिया जाता है, लुम्बिनी ग्राम पूछ लिया जाता है, कुल कौन सा था, शाक्य कुल था, राजा थे शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। तो कई बार सीधा ही क्वेश्चन इनमें से कोई भी बैठ सकता है। इसके बाद में महाभिनिष्क्रमण, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण से अभिप्राय हमारा रहेगा कि भगवान बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। भगवान बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग की घटना। उसके बाद में बौद्ध साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण नाम है महापरिनिर्वाण। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध के निधन को, बुद्ध का निधन कहाँ हुआ ये आपको याद रखना है, कुशीनगर। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध के निधन की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन, ऋषि पत्तन भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ, तो धर्म चक्र परिवर्तन की शुरुआत कहाँ पे हुई, सारनाथ में। अपने 5 साथियों को जो उपदेश दिए गए उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो तीनों शब्द आपको ध्यान रखने हैं। महाभिनिष्क्रमण क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। उसके बाद में आगे चलते हैं इसमें कि महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने महात्मा बुद्ध को बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की सलाह दी। तो बौद्ध धर्म के भारत में विलुप्त होने का एक मुख्य कारण यही है कि बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश को सलाह दी, अनुमति दे दी, और ये आनंद की सलाह भी किया। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण शब्द है इसमें एक प्रतीत्य समुत्पाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका दूसरा निदान द्वादश निदान भी है। इसका तीसरा नाम जो है वो है जन्म मरण चक्र। जन्म मरण चक्र ये कहता है कि किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। यदि परितृत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ हम देखें तो इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई वस्तु उत्पन्न होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बुद्ध के उपदेशों का सार बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है। इस प्रतीत्य समुत्पाद की श्रृंखला को 12 कड़ियों में पिरोया गया है, और इसी का एक दूसरा नाम है द्वादश निदान चक्र। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रतीत्य समुत्पाद, जिसका एक नाम द्वादश निदान भी है। किसी वस्तु के होने में किसी अन्य वस्तु कारण बनती है, या किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है, यानी कारण कार्य। इसको अन्य शब्दों में यदि दर्शन भाषा में मैं इसको कहूँ तो इसका नाम है कारण कार्य। यानी कारण है तो कार्य की उत्पत्ति होगी, अकारण कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। इसके बाद में मध्यम मार्ग, भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति, एक यह शब्द आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध साहित्य में मोक्ष की जगह निर्वाण शब्द का मिल गया है। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, हमारी वासनाओं का, हमारे दुखों का, हमारी इच्छाओं का समन हो जाना निर्वाण है। दुखों से मुक्ति पाने हेतु मध्यम मार्ग को प्रतिपादित किया। मध्यम मार्ग का मतलब है कि एक तो अत्यंत कठोर तपश्चर्या और एक अत्यंत विलासितापूर्ण जीवन, इन दोनों के बीच का जो मार्ग है वो मध्यम मार्ग है। तो गृहस्थ के लिए सर्वोत्कृष्ट माना जाता है ये। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, अष्टांगिक मार्ग का मतलब है जिसमें 8 अंग है। निर्वाण प्राप्ति के लिए सम्यक दृष्टि, आपके विचार सम्यक होने चाहिए। सम्यक संकल्प, आपका सम्यक संकल्प होना चाहिए। वाक, वाणी, कर्म, आजीविका, जीवन का साधन,
समृद्धि, आपकी चेष्टाएं और आपकी समाधि, ये सभी सम्यक होनी चाहिए। सम्यक का मतलब उचित। त्रिपिटक पाली भाषा में रचित प्राचीन बौद्ध ग्रंथ। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये मिल जाता है कि बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में रचित है, तो वो पाली भाषा में रचित है। पिटक का मतलब है पिटारी। बौद्ध जो दर्शन है उसमें पिटक शब्द का अर्थ है पिटारी। उसके बाद में विनय पिटक, 3 पिटक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। इसका संपादन उपाली ने प्रथम बौद्ध संगीति, संगीत का मतलब कॉन्फ्रेंस में किया। यह ग्रंथ अनुशासनात्मक उपदेशों का संग्रह है। प्रथम बौद्ध संगीति हम जानते हैं राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के समय में, और इसमें क्योंकि ये भगवान बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद हुई थी, तो इसमें उनके जो उपदेश हैं अनुशासनात्मक उपदेश थे, उनका संग्रह किया गया था। शुद्ध पिटक प्रथम बौद्ध संगीति में इसका संपादन आनंद बौद्ध के शिष्य द्वारा किया गया। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके ऊपर सामान्यतः क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। इसके बाद में अभिधम्म पिटक की हम बात करते हैं। अभिधम्म पिटक जो है अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति के अंदर किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में हम जानते हैं, ये कनिष्क के काल में हुई थी कुंडल वन में, और इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों का संकलन किया गया है। अभिधम्म पिटक ये हमारा हो गया, और इसका जो स्थान था वो था कुंडल वन में हुई थी ये, और कनिष्क के समय में हुई थी। कुषाण शासक। बौद्ध धर्म के संप्रदाय। बौद्ध धर्म हीनयान अर्थात निम्न मार्ग, या इसका एक दूसरा नाम भी प्रचलित है छोटी गाड़ी, यानी इसमें सिलेक्टेड लोग ही बैठ सकते हैं। इसमें बौद्ध धर्म की प्राचीन आस्थाओं व स्वरूप को स्वीकार किया गया, जिसको हम कह सकते हैं मूल स्वरूप को। हीनयान का दूसरा नाम श्रावकयान है। श्रावकों के लिए जो इसके श्रमणी हैं वो इसका पालन कर सकते हैं। हीनयान संप्रदाय के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। खुद का जो निर्वाण है उसको महत्व दिया गया है। हीनयान संप्रदाय कालांतर में 2 भागों में विभाजित हुआ है, वैभाषिक और सूत्रांतिक। उसके बाद में महायान यानी महान यान, बड़ी गाड़ी, उदारवादी स्वरूप था, परिवर्तन में विश्वास रखते थे, इसलिए ये ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। बुद्ध को ईश्वर के रूप में माना और उसकी मूर्ति पूजा भी करते थे, जबकि बौद्ध धर्म में ईश्वर नश्वर है यानी निरीश्वर है, इसमें ईश्वर को नहीं माना जाता। महायान संप्रदाय का अधिकतम साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, जबकि हीनयान का पाली भाषा में है। इस संप्रदाय के 2 भाग हैं, एक तो विज्ञानवाद और एक शून्यवाद। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। विज्ञानवाद के जो आपके प्रवर्तक हैं वो स्थावीर हैं मैत्रेयनाथ, और शून्यवाद या माध्यमिकवाद है इसके प्रवर्तक है नागार्जुन। इसके बाद में बौद्ध संगीतियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उससे पहले जातक कथाएं प्रचलित शब्द है। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक जो कथाएं हैं उनको जातक कथाएं कहा जाता है। उसके बाद में बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी उसके बारे में बता दिया कि वो राजगृह में हुई थी, और ये अजातशत्रु के समय हुई थी। जो सप्तवर्णी गुफा है वहाँ पर इसका स्थान है। इसके बाद में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व, पहले 483 ईसा पूर्व। बौद्ध संघ थेरवादी स्थिरवादी यानी विनय पिटक के सिद्धांतों को मानने वाले भिक्षु और महासांघिक
संशोधित नियमों को मानने वाले भिक्षुओं में बट गया। यहाँ से बौद्ध धर्म में विभाजन की शुरुआत हो गई थी। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र अशोक के समय में हुई थी, 251 ईसा पूर्व। इम्पोर्टेंट है। अभिधम पिटक की रचना हुई, जैसे पहली के अंदर विनय पिटक और सूत पिटक की रचना हुई थी, इसी तरह से तृतीय संगति में अभिधम पिटक की रचना हो गई थी। और उपगुप्त के ग्रंथ कथा वस्तु में संग्रहित हुए थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय। हीनयान और महायान संप्रदायों का जन्म हुआ। वसुमित्र ने त्रिपिटक पर महाविभाषा भाष्य लिखा, जो बौद्ध धर्म का महाकोश भी कहा जाता है। तो ये हमारी बौद्ध संगतियाँ हुई। तो मुख्य रूप से हमने बौद्ध धर्म को बहुत गहराई से न समझ करके इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनका एक दोहरान किया है, और शेष सभी बिंदुओं को विस्तार से हम दोबारा कभी किसी वीडियो में समझेंगे। और आज के लिए इतना ही, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और धन्यवाद। शुभ रात्रि।